हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जैन धर्म के बारे में। किसके बारे में? तो जैन धर्म के बारे में। और जैन धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं, जो पूछने की संभावना है, उसी प्रश्न को ही देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वह कौन थे? तो वह जो थे आपके ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। चलिए आगे देखते हैं। ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह क्या था? तो क्या था दोस्तों? तो उनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था सांड। क्या था? सांड। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें जो थे आपके पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। चलिए आगे देखते हैं। पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या था? तो उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वह जो थे आपके महावीर स्वामी थे। कौन थे दोस्तों? तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। चलिए आगे देखते हैं। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? यानी महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था आपका सिंह। चलिए नेक्स्ट है, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो उनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ है? तो वैशाली में। कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। चलिए आगे देखते हैं। महावीर के माता एवं पिता थे। महावीर के माता एवं पिता कौन थे? उनके माता एवं पिता? तो उनके जो पिता थे वह थे सिद्धार्थ एवं माता जो थी वह थी त्रिशला। त्रिशला और पिता सिद्धार्थ। त्रिशला जो थी वह थी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो उनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला। चलिए आगे देखते हैं। महावीर के बचपन का नाम था। महावीर के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो उनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। चलिए महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। चलिए आगे देखते हैं। महावीर की पत्नी का नाम। महावीर की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो उनकी पत्नी का जो नाम था वह था यशोदा। क्या था दोस्तों? यशोदा। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। चलिए आगे देखते हैं। महावीर की पुत्री का नाम। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? तो क्या था? तो अनुजा। अनुजा प्रियदर्शनी था। चलिए नेक्स्ट है। महावीर कितने वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन को स्वीकारा था? कितने वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन को स्वीकारा था? तो वो 30 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की? 30 वर्ष की। और जो महात्मा बुद्ध थे वो थे 29 वर्ष की अवस्था में। चलिए नेक्स्ट है। महावीर को कितने वर्षों के कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ? कितने वर्षों के बाद? तो कितने वर्षों के बाद दोस्तों? तो 12 वर्षों के बाद। कितने? 12 वर्षों के बाद महावीर को जिरिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्षों की तपस्या के बाद? तो 12 वर्षों की। और महात्मा बुद्ध को 6 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनको 12 वर्षों की। कहाँ? तो जिरिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह फल्गु नदी के तट पर जो बोध गया में। चलिए आगे देखते हैं। महावीर को संपूर्ण ज्ञान का बोध होने पर, महावीर को संपूर्ण ज्ञान का बोध होने पर क्या कहलाए? वह क्या कहलाए? तो वह जो कहलाए आपके जीन कहलाए, विजेता, अहर्त यानी पूज्य, और निग्रंथ बंधहीन कहलाए। यानी जीन, अहर्त और निग्रंथ। चलिए ज्ञान जब की प्राप्ति हो गई थी तब। चलिए आगे देखते हैं।
महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो वह जो दिया था प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा? तो प्राकृत भाषा में, जिसे अर्धमगधी भी कहा जाता है। यानी महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो प्राकृत में। और महात्मा बुद्ध पाली भाषा में दिए थे, और ये दिए थे प्राकृत में। चलिए आगे देखते हैं। महावीर थे अपने शिष्यों को विभाजित किया। महावीर ने अपने शिष्यों को विभाजित किया था कितने गंधर्वों में? तो 12 गंधर्वों में अपने शिष्यों को विभाजित किया था। चलिए आगे देखते हैं। महावीर के अनुयायियों को कहा जाता था। महावीर के अनुयायियों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था दोस्तों? तो कहा जाता था निग्रंथ। क्या कहा जाता था? निग्रंथ। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? भिक्षुणी कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुणी तो कौन थी? तो वह जो थी आपकी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी? चंपा। चलिए आगे देखते हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो कौन थे? तो जो उनके जो प्रथम अनुयायी थे वह थे उनके दामाद प्रियदर्शिनी के पति यानी जामिल थे। उनके दामाद जो थे उनके प्रथम अनुयायी थे। चलिए आगे देखते हैं। किन 2 जैन तीर्थंकर नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? किसमें? ऋग्वेद में। यानी किन 2 जैन तीर्थंकर नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो बताइए। तो वह जो 2 नाम है वह है ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का नाम जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। यानी ये 2 जैन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है। कौन कौन? तो ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? जैन धर्म में किसकी मान्यता है दोस्तों? तो उसमें जो मान्यता है वह है आत्मा की। किसकी मान्यता है? तो आत्मा की। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? तो किसकी मान्यता नहीं है? तो ईश्वर की जो है उसमें मान्यता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। महावीर किसमें विश्वास करते थे? महावीर जो थे वह किसमें विश्वास करते थे? तो वह जो करते थे आपके पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में वह विश्वास करते थे महावीर स्वामी। चलिए आगे देखते हैं। स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध है। स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का जो संबंध है वह किससे है? तो वह जो है आपका जैन धर्म से। किससे है दोस्तों? तो जैन धर्म से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया है? तो दोस्तों तो वह जो किया है वह है सांख्य दर्शन से। किससे? तो सांख्य दर्शन से। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। कौन कौन थे? तो देख लेते हैं। तो उदयन थे, वंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष एवं चंदेल शासक थे। चलिए आगे देखते हैं। कर्नाटक के विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया। कर्नाटक के विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया तो किसने किया? तो वह जो किया था वह किया था मैसूर के गंग शासकों द्वारा किया गया था। मैसूर के गंग शासकों द्वारा किया गया था कर्नाटक के विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण। चलिए आगे देखते हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो वह किया गया है चंदेल शासकों के द्वारा। किसके द्वारा?
तो चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया गया, जैन मंदिरों का। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में, मौर्यकालीन युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, तो कौन था दोस्तों? तो वह जो था आपका मथुरा था। क्या था? मथुरा। चलिए आगे देखते हैं, मथुरा कला का संबंध। मथुरा कला का संबंध है किससे है दोस्तों? तो मथुरा कला का जो संबंध है वह है आपका जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से। मथुरा कला का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। चलिए आगे देखते हैं, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक में है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है वह किस पुस्तक में है? तो वह जो है आपके कल्पसूत्र में है। किस में है दोस्तों? तो वह जो है कल्पसूत्र में है, तीर्थंकरों की जीवनी। चलिए आगे देखते हैं, कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है? कल्पसूत्र जो है वह किसके द्वारा रचित है? तो वह जो है आपके किसके द्वारा? तो भद्रबाहु के द्वारा रचित है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो भद्रबाहु के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, महावीर की मृत्यु कब हुई? महावीर स्वामी की मृत्यु दोस्तों कब हुई? तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 468 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो पावापुरी में। 468 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो पावापुरी में। चलिए नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? तो मल्ल राजा सिस्टिपाल के राजप्रसाद में। चलिए आगे देखते हैं, महावीर स्वामी मृत्यु कितने वर्षों में हुई? यानी महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी दोस्तों? तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी आपके 72 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो 72 वर्ष की अवस्था में। चलिए आगे देखते हैं, जैन मत कितने संप्रदायों में बंट गया था? जैन मत कितने संप्रदायों में बंट गया था दोस्तों? तो वह जो बंट गया था आपके, यानी कितने संप्रदायों में बंट गया था? तो वे 2 संप्रदायों में। कौन कौन? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक, श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में। कौन कौन? तो श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए आगे देखते हैं, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले किसके शिष्य कहलाए? श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले किसके शिष्य कहलाए? तो वह जो कहलाए आपके स्थूल भद्र के श्वेतांबर शिष्य कहलाए। चलिए आगे देखते हैं, दिगंबर नग्न रहने वाले किसके शिष्य कहलाए? दिगंबर जो थे वह किसके शिष्य कहलाए? तो वह जो कहलाए आपके भद्रबाहु के। किसके? भद्रबाहु के शिष्य कहलाए। यानी दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य कहलाए और श्वेतांबर जो थे वह स्थूल भद्र के शिष्य कहलाए। चलिए आगे देखते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो उनके जो त्रिरत्न है वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी त्रिरत्न 3 है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चलिए आगे देखते हैं, त्रिरत्न के अनुशीलन कितने में महावत्रों का पालन अनिवार्य है? कितने में महावत्रों का पालन अनिवार्य है? त्रिरत्न के अनुशीलन में महावत्रों का पालन अनिवार्य है। कितने महावत्रों का? तो यह जो है आपके 5। कौन से? 5। कौन कौन? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। यानी 5 महावत्र का पालन अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं, जैन संगीति, कुछ जैन संगीति भी हुई थी, तो देख लेते हैं कौन कौन जैन संगीति हुई थी। तो प्रथम जो जैन संगीति हुई थी, प्रथम वह हुई थी 300 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो पाटलिपुत्र में। और उसके अध्यक्ष जो थे वह थे स्थूल भद्र। यानी प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो पाटलिपुत्र में। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूल भद्र। चलिए द्वितीय जो हुआ था वह हुआ था 6ठी शताब्दी में। कहाँ? तो बल्लभी गुजरात।
कहाँ हुआ था? बल्लवी, गुजरात में। इसके जो अध्यक्ष थे वह थे क्षमा सरवन। यानी 2 संगीतियाँ हुई थी, जैन संगीतियाँ, एक 300 ईसा पूर्व में और दूसरी 6ठी शताब्दी में। प्रथम के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और दूसरे के अध्यक्ष थे क्षमा सरवन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।